बड़ा प्रसन्न दुर्योधन, क्योंकि वो जानता है ये आशीर्वाद मिलेगा तो युद्ध में मेरी ही विजय होगी। लेकिन वो ये जानता नहीं सामना किससे है। और छलिया को खबर लग गई। भानुमति पहुंचे पितामह के पास, उससे पहले कृष्ण पहुंच गए कृष्णा के पास, द्रौपदी के पास। कृष्णा सुबह सुबह, गोविंद इस वक्त, हाँ मेरे साथ चल। कहाँ चलेंगे? अरे चल तो सही, आज किसी संत के पास जाएंगे, आशीर्वाद दिलवाऊं तुझे। और द्रौपदी को साथ लिया और कन्हैया ने काली कमरी ओढ़ी, अपनी वेणु को फेंट में कसा और ले चले द्रौपदी को। कहा पितामह के कक्ष की ओर। पितामह अंदर थे, बस द्वार तक गए कृष्ण। कृष्णा भीतर तू जा, मैं यहां तक तुझे ले आया। और जैसे जाने लगे, रुक, दर्शन करने जाती है, पादुका उतार के जा। और कृष्णा ने पादुका बाहर उतारी और ये गोविंद कैसा है, और द्रौपदी की पादुका को लेकर अपनी छोर में लपेटा और बाहर वृक्ष के तले बैठ गए। कृष्णा भीतर गई, बाबा ध्यान में थे और प्रणाम किया, शीश झुकाया और भीष्म पितामह ने सर पर हाथ रखा, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही निगाह उठाकर देखा, ये तो द्रौपदी है, मैंने तो भानुमति को बुलाया था। कृष्णा तू कैसे आ गई? गुरुदेव पितामह इच्छा थी आपका आशीर्वाद लो। अब कुछ मन में खलबली हुई, नहीं तू नहीं आ सकती, कुछ कारण है। तुझे कौन लेकर आया? नेत्र भर आए, मेरे गोविंद लेकर आए हैं। कृष्ण आए? बोले हाँ। और इतना प्रेम है भीष्म पितामह को अपने कन्हैया से, नेत्र भर आए। कृष्णा कहाँ है छलिया? केवल इशारा किया बाहर की ओर, बोल नहीं पा रही थी, इशारा किया। और जब पितामह बाहर आए तो क्या देखा? कृष्ण वृक्ष तले बैठे हैं, आंखें बंद हैं, आधरण पर वेणु है और वेणु वादन कर रहे हैं। क्या आनंद की लहर! भीष्म पितामह केवल देख रहे हैं, नेत्र भरे हुए हैं। और थोड़ी देर बाद जब वेणु हटाई, कृष्ण ने देखा तो सामने पितामह खड़े हैं। पितामह को देखते गोविंद मुस्कुराए और पितामह ने कहा, कृष्ण एक बात कहूं? कहो ना बाबा, आज्ञा कीजिए। आज मन है तुमसे कुछ मांगने का, दोगे? कहिए सरकार, जो चाहिए सो दूंगा, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा वो दोगे। और आज जो भीष्म पितामह ने मांगा है ना, वो हर जीव को मांगना चाहिए। आप आज्ञा करें बाबा, क्या चाहिए? और तब भीष्म पितामह कहते हैं, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वो छोर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन विडंबना ये है कृष्ण, उस छोर पर जब जीवन को त्याग करके दूसरे छोर पर जाना होता है, संसार बहुत याद आता है। तू याद नहीं आता, लेकिन मुझे आशीर्वाद दे, मुझे वरदान दे, जब मेरे जीवन का वो अंतिम छोर आएगा, मुझे संसार नहीं तू चाहिए। तू वचन दे कृष्ण, तू आएगा। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो, और प्यारा वंशीवट हो। श्री यमुना जी का तट हो और प्यारा वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। कृष्ण ने वचन दिया, बाबा चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा। और फिर रणभूमि का वो समर भूमि का दृश्य है, जब अर्जुन के बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। महाराज भीष्म पितामह लेटे हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान था। उत्तरायण का वक्त आया तो बाबा का मन हुआ बस अब भौतिक देह छोड़ दो। तब सब संत समाज, देवतागण सब आए हैं
और बाबा से धर्म उपदेश लेते हैं। और फिर अंत में श्री कृष्ण की स्मृति हुई, तब नीलमणि प्रकाश प्रकट हुआ और आनंद कंद वृंदावन बिहारी बाबा के सन्मुख प्रकट हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 11 श्लोक में भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। 11 श्लोक में इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, और बड़ी अलौकिक स्तुति है भीष्म पितामह की। शब्द सुनिए, प्रथम श्लोक में भीष्म पितामह कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे कृष्ण अब दुनिया को छोड़ने का वक्त आ चला है, अब संसार से कूच करना है, लेकिन मेरी एक पुत्री है जो अभी तक कुंवारी है और मैं चाहता हूं आप इसके साथ विवाह कर लीजिए, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। आप विचार करो भीष्म पितामह कौन है, जिनकी अटल प्रतिज्ञा है जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, और किया भी नहीं। और क्या कह रहे हैं, मेरी एक पुत्री है, कुंवारी है, अब आप विवाह कर लीजिए। किसे कह रहे हैं, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? शब्दों पर ध्यान दें। इति मति मति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, गोविंद मेरी बुद्धि मेरी मति अभी तक कुंवारी है। ये साहस भीष्म पितामह कह सकते हैं कहने का। कुंवारी का अर्थ है कि मेरी बुद्धि में आज तक एक भी विकार नहीं आया, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई अहम, कुछ भी आज तक इसमें नहीं आया। ये बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, और गोविंद आपके काबिल है, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो। महाराज 170 साल की आयु में भीष्म पितामह कह सकते हैं ये शब्द। लेकिन यहाँ बड़ा भावनात्मक प्रसंग है। कृष्ण कहते हैं बाबा कम से कम जिसके साथ पुत्री का विवाह करना हो, देखना चाहिए कि सामने वाला लड़का वर सुंदर भी है कि नहीं है। हम तो महाराज सुंदर ही नहीं, काले हैं हम तो। भीष्म पितामह रो पड़े, कन्हैया तेरी सुंदरता के जलवे हमने समर भूमि में देखे हैं। तू क्या समझता है कि कौरवों की सेना को पांडवों ने खत्म किया? अरे नहीं सरकार, मुझे आज भी याद है जब तू अर्जुन का सारथी बनकर उस रथ को बिल्कुल मध्य में लेकर आया था, वो पांडव कौरवों को क्या मारते जो एक बार तेरी सुंदरता को देखकर पहले ही मर गए थे। अरे मरे हुओं को कौन मारता है सरकार, तेरी सुंदरता के जल में देखे हमने। जब सांझ का वक्त होता था तेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें टप टप आती थी, और उस रथों के, घोड़ों की खुरों की वो जो धूल थी तेरे मस्तक पर पड़ती थी, और ऊपर से सूर्य की रश्मियां जब तुझ पर आती थी, क्या तेरा रूप निखर कर आता था। देखे हमने तेरे जलवे। यहाँ सब कृष्ण के बीमार नजर आते हैं, लाखों मर चुके फिर भी हजारों तैयार नजर आते हैं। ये तेरा जलवा है सरकार, ये तेरा जलवा है। कन्हैया कहते बाबा चलो ठीक है, बात स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कम से कम जिसके साथ पुत्री का विवाह करना हो वो प्रतिज्ञाबद्ध तो होना चाहिए। हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब प्रतिज्ञा तोड़ दें, कोई यकीन नहीं हमारा। बाबा कहते कन्हैया देखा हमने वो भी, तेरी प्रतिज्ञा को टूटते देखा। मुझे याद है महाभारत का वो दृश्य जब तूने प्रतिज्ञा की थी मैं निहत्था जाऊंगा, अस्त्र शस्त्र ना उठाऊंगा, और तब मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी कृष्ण के चरणों का दास नहीं अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र ना उठवाया। और वो समर भूमि का दृश्य है जिस दिन मैंने अर्जुन की पताका तोड़ दी, अर्जुन का बांध तोड़ दिया, अर्जुन का कवच तोड़ दिया, रथ का पहिया तोड़ दिया, और मैंने बाण तेरे कवच पर चलाए, और अर्जुन को बच्चों की तरह युद्ध करते देखकर तो रथ से कूदा था, और रथ का पहिया उठाकर जब मेरी ओर आया था तो मैंने समर्पण कर दिया था। कृष्ण आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। लेकिन क्यों टूटी? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए तुम अपना मान भी तोड़ देते हो, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो। तुझ जैसा प्यारा कौन होगा, तुझ जैसा प्रेम करने वाला कौन होगा, तेरे जैसा करुणा के सागर कौन हो सकता है? कृष्ण कोई नहीं। और फिर 11 श्लोक में स्तुति करके भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया, कृष्ण में समाहित हो गए। ये भागवत प्रेम की कथा है महाराज, ये प्रेम को परिणत कर रही है आपके अंदर। नारद कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपाच अमृत स्वरूपाच।
इसलिए निगाह होगी, अनुभव होगा। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। आंख वालों ने तुझको है देखा, आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको जग की परवाह नहीं है, हमको जग की परवाह नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जैसे वीरान में कोई बस्ती, जैसे वीरान में कोई बस्ती, ओ जैसे वीरान में कोई बस्ती, जैसे वीरान में कोई बस्ती, ओ सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, सोनी महफिल सब गाइए, जाए मस्ती, ओ सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती। ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है। ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। परम अनुभूति। इसलिए भागवत इस बात को प्रमाणित करती है
कि कृष्ण कब आते हैं? इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। एक प्रेम ही तो है जो बांधता, जो खींचता है। यहाँ क्यों आया? कोई प्रेम है, कुछ और नहीं महाराज, कोई और बंधन है ही नहीं, ना ज्ञान का ना किसी और वस्तु का, केवल एक प्रेम में ताकत है जो कृष्ण को खींच लाता है। आकर्षति कृष्ण, सकल विश्व को जो आकर्षित करे वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को जो आकर्षित करे वो प्रेम है, केवल प्रेम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर बस नाम अपना लिख जाए, जन्मों की दीवारों पर बस नाम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। दिल से गाओ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। किसी को भी याद करके गाओ, भले माँ को, भले बच्चों को, भले किसी दोस्त को, भले प्रेमी को, लेकिन वो प्रेम पहुंचेगा कहाँ? कृष्ण तक। क्योंकि संसार का प्रेम कृष्ण के प्रेम के महासागर की मात्र बूंद ही तो है, झलक वहीं की मिलेगी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो मैं बोलूं गा देना। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के सबसे प्यारी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, नजर आता है देखी तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर बस प्यार अपना लिख जाए, जन्मों की दीवारों पे बस प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो
का बंधन है, जन्मों का संगम। केवल प्रेम, प्रेम आवाहन करते हैं कृष्ण का, तब कृष्ण आते हैं। भागवत में मनुष्य रूपा का जिक्र हुआ है, उनकी 5 संतानें। मैं संक्षिप्त रूप में चलता हूँ, यात्रा मेरी थोड़ी लंबी है। देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, उतानपाद, प्रियव्रत। देवहूति जी का विवाह प्रजापति कर्दम से हुआ, जिनके यहाँ भगवान नारायण कपिल रूप धारण करके आए हैं और देवहूति जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। आकुति जी का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ, जहाँ भगवान यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। और तीसरी पुत्री प्रसूति जी, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनके यहाँ 60 कन्याएं, उनमें एक सती, और जिनका विवाह किससे हुआ? महादेव से। और फिर पूरा प्रकरण आप जानते हैं, ये शिव पुराण से। देखो भागवत में जितनी आपको कथा मिलेंगी, ये वेद व्यास ने अलग अलग पुराणों से लिखी है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद की कथा किसी और पुराण से, यहाँ शिव सती की कथा शिव पुराण से, कोई कथा किसी पुराण से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल भागवत के अमृत से प्रकट होती हैं। और वो क्या? रास पंचाध्यायी, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपिका गीत, प्रणय गीत, और कृष्ण की जो माधुरी है वो इसकी अपनी विशेषता है। जो स्तुतियां हैं यहाँ पर, क्योंकि भागवत स्तुति प्रधान ग्रंथ है। यहाँ जो भक्त संत महात्मा आएंगे वो गोविंद की मंगल स्तुति करते हैं। वो स्तुतियां इसके अमृत से प्रकट हुई, इसके अमृत से। तो शिव पुराण की कथा है ये सती, और वो आप सब जानते हैं। फिर कनखल में, क्योंकि दक्ष को अहम था, शिव का अपमान किया, तो माँ सती अपनी योग अग्नि से अपने आप को जलाती हैं और फिर पार्वती रूप में प्रकट होती हैं। फिर महादेव को के संग उनका विवाह हुआ। संक्षिप्त रूप में इस कथा का जिक्र किया गया है। और फिर 2 पुत्र मनुष्य रूपा के, पहले उतानपाद की बात आ रही है। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी है, सुरुचि छोटी पत्नी है। और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। और उतानपाद को अपनी बड़ी पत्नी सुनीति से इतना प्यार नहीं है जितना प्यार छोटी पत्नी से सुरुचि से है। तो जहां प्रेम की अधिकता होगी पक्षपात होगा, इसलिए सुनीति के साथ पक्षपात होता है, दुर्व्यवहार होता है। अगर सुनीति के साथ पक्षपात है तो नेचुरली उसके पुत्र के साथ भी पक्षपात होगा, ध्रुव के साथ भी। लेकिन थोड़ा आप गहराई से सोचिए, ये जो बात है मैं फिर कहूं, ये हमारे जीवन की ओर इंगित करती है। हर जीव उतानपाद है और हर जीव के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, सुनीति भी सुरुचि भी। सुनीति का अर्थ होता है धर्म की नीति क्या कहती है, भागवत की नीति क्या कहती है, और रुचि मान